नमस्ते। जैसे कि हम सभी को पता है कि आरजीयूएचएस ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है अगस्त के मंथ में। तो स्टूडेंट्स की हेल्थ रिस्क जो है कोविड-19 के पैंडेमिक के सिचुएशन में, तो उसके बारे में क्या, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सर्कुलर उन्होंने ऑफिशियल उनका सर्कुलर है आरजीयूएचएस का, उसके बारे में बोलने वाले हैं। टोटल केसेस के ग्राफ और इस करंट सिचुएशन के बारे में और वैक्सीन का स्टेटस जो है उसके बारे में बोलने वाले हैं। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि भाई इस एग्ज़ाम को हम क्या कर सकते हैं कि हमारा उसमें फ़ायदा हो कि एग्ज़ाम हम पोस्टपोन करा पाएँ। तो फर्स्ट ये है कि ये सर्कुलर आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि लेट सपोज़ अगर कोई स्टूडेंट है जो इंटरस्टेट ट्रैवल करके आया है और वो एक असिम्प्टोमेटिक कोविड-19 का कैरियर है। तो अगर वो इंटरस्टेट ट्रैवल करके आया और वो इंटरस्टेट ट्रैवल करके अपने कॉलेज में उसने एंट्री ली और उसके कॉलेज के जो रूममेट्स है, या भले आप पहले उसका टेस्ट करा लो, फिर भी टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आने में तो थोड़ा डिले होगा ही। सो उसके बाद अगर लेट सपोज़ कि वो कॉमन वॉशरूम यूज़ करेगा, कि हर समय हम सैनिटाइज़ करें ये तो पॉसिबल नहीं है। सो वो कॉमन वॉशरूम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स रूममेट्स, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन का खतरा रहेगा। उसके बाद मेस में, और जैसे कि हम सभी को पता है कि गैदरिंग बहुत होती है वहाँ कॉलेज में, तो बहुत क्वारंटीन रहना भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल है, तो एक कैरियर स्टूडेंट के बाद हम एक नेटवर्क ही बनेगा, एक होगा मेस और कॉमन वॉशरूम। और ये वॉशरूम में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन हो सकता है क्योंकि हर समय सैनिटाइज़ करना पॉसिबल नहीं होगा। सो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बात करने वाले हैं कि कोविड-19 के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम देखें तो 28 जुलाई को 47,703 केसेस आए और इंडिया में अभी 1.5 मिलियन केसेस हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो कर्नाटका में 1 लाख केसेस कंप्लीट हो गए हैं, 101 के हो गए हैं, और रिकवर सिर्फ 37,685 पेशेंट्स हो गए। और डेथ भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। डेथ्स तो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गई हैं और 1.1 मिलियन केसेस पूरे इंडिया में हैं। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीन के बारे में डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है। तो हम डब्ल्यूएचओ को एक मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डोंट एक्सपेक्ट फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीनेशन अंटिल अर्ली 2021। तो ये 23 जुलाई का रिपब्लिक वर्ल्ड का एक आर्टिकल है जिसमें डब्ल्यूएचओ के एक एक्सपर्ट का एक स्टेटमेंट था कि अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अर्ली 2021 के पहले कि वैक्सीनेशन कोरोना वायरस की हमें अवेलेबल हो जाएगी। मतलब ऑल्दो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है कोविड-19 के वैक्सीन की तरफ, बट फर्स्ट यूज जो होगा तो 2021 के अर्ली तो नहीं हो सकता। और अब हम क्या कर सकते हैं कि ये कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन हम अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन कराएं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2020 के साल के नीट 2020 और जेई 2020 को स्टूडेंट्स ने मांग की थी कि पहले तो 26 जुलाई को होने वाला था, बट उन्होंने ट्विटर की हेल्प से वो उनका जो पॉइंट है वो हाईलाइट कराया। सो उनका जो ट्रेंड था हैशटैग पोस्टपोन नीट एंड हैशटैग पोस्टपोन जेई, वो ट्रेंड कर रहे थे, इसलिए वो जो कुछ भी पॉइंट है वो हाईलाइट हुआ। इस तरह ही हमें भी कुछ करना होगा ट्विटर की मदद से, क्योंकि हर कोई जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है वो वहाँ पे ट्विटर पे होती ही है। सो हमें उनको टैग करके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें RGUHS को टैग करना पड़ेगा और हमें इस कैंपेन में अपना एक हैशटैग ट्रेंड करना पड़ेगा। उसकी वजह से हम अपना जो कुछ भी पॉइंट है हम उसे हाईलाइट कर सकें। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि हम आगे कौन सा एक ऐसा हैशटैग ट्रेंड कराएं कि जिसकी वजह से हमारा फ़ायदा हो, क्योंकि हमें
हमें लगता है क्योंकि हम ट्रैवल करेंगे तो ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा हैशटैग ट्रेंड कराए कि वो हमारा जो कुछ भी पॉइंट है हाईलाइट हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस टू कि हमें अपना आउटपुट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।